अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमर सुमरो। आज फिर से लॉ ऑफ टॉट के एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 10 है, जिसमें हम मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से डिस्कस करेंगे कि मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन है क्या। तो हम इस वीडियो में 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे: इंट्रोडक्शन ऑफ मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन, एलिमेंट ऑफ मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंसेस ऑफ मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन। ये 3 टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो नंबर 1 पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे कि मेलाइशियस है क्या। सिंपली कि मेलाइस जो वर्ड है वो मेलाइस से लिया गया है, और ये दोनों वर्ड मेलाइशियस और मेलाइस ये दोनों लैटिन वर्ड मेलस से लिए गए हैं, जिसकी सिंपली मीनिंग है बैड विल, किसी के बारे में बदनीयत, किसी के बारे में गलत सोचना, या किसी को डिज़ायरली हार्म पहुंचाना, या किसी को डिज़ायरली इंजरी पहुंचाना। सिंपल ये मीनिंग है मेलाशियस की। तो हम इस वीडियो में जो बैड विल की जो प्रोसिक्यूशन है उसके हवाले से डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेलाशियस प्रोसिक्यूशन है वो होती क्या है और होती कैसे है। सिंपली every person has right and freedom to bring criminal to justice, but it does not mean that an innocent should be brought to justice unnecessarily. सिंपली हर पर्सन को, हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को राइट और फ्रीडम दिया गया है कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकता है। अगर किसी पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट से उसको कुछ हुआ है तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाकर लिटिगेशन फाइल कर सकता है। बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि राइट तो दिया गया है बट वो जाकर किसी इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर दे। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि इनोसेंट पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करे। तो इसको और डिस्क्राइब करते हैं मेलाशियस को, थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं। मेलाशियस प्रोसिक्यूशन occurs when one party has knowingly and with malicious intent initiate baseless litigation against another person। तो इसमें सिंपली मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन कब होगी? जब एक पार्टी बेसलेस, बेमतलब और बेबुनियाद लिटिगेशन किसी दूसरे पर्सन के ऊपर करे। उसकी जो बैड इंटेंट थी, उसकी बैड जो इंटेंशन थी कि मैं उसको जो है ना केस में उसको पर लिटिगेशन फाइल करूं जिससे उसको कुछ नुकसानात हो, कुछ इंजरी पहुंचे, कुछ डैमेजेस हो। तो उसकी उस बैड विल से वो क्या करता है, उस इनोसेंट के अगेंस्ट बेसलेस, बेबुनियाद केस फाइल कर देता है। The tort of malicious prosecution came into use to check false accusation of innocent person। सिंपली जो मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन है वो हम क्यों करते हैं? मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन हम इसके लिए करते हैं कि चेक करें कि अगर किसी इनोसेंट पर्सन के ऊपर लिटिगेशन तो नहीं फाइल की गई, किसी पर्सन के अगेंस्ट फॉल्स एक्यूजेशन तो नहीं की गई। इसीलिए हम मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये फॉल्स एक्यूजेशन है, ये फॉल्स लिटिगेशन फाइल की गई है किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए। तो ये होती है मेलाइशियस प्रोसिक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए के अगेंस्ट मिस्टर बी एक क्रिमिनल लिटिगेशन फाइल करता है, एक केस फाइल करता है मिस्टर बी के अगेंस्ट। बट मिस्टर बी इस केस में इनोसेंट है, उसने कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट नहीं किया, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया। बट मिस्टर ए उसकी बैड इंटेंशन की वजह से उसको बेबुनियाद बेसलेस लिटिगेशन फाइल कर रहा है मिस्टर बी के अगेंस्ट, क्योंकि मिस्टर ए मिस्टर बी के अगेंस्ट जो है बैड इंटेंशन रखता है, बैड विल रखता है, और उसकी ये डिज़ायर है कि मैं मिस्टर बी को हार्म पहुंचाऊं, इंजरी पहुंचाऊं। तो केस फाइल होने के बाद जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, जब कोर्ट में ट्रायल चलता है, तो ट्रायल में मिस्टर बी को बाइज्जत बरी किया जाता है। जो केस है मिस्टर बी की फेवर में आता है। तो ड्यूरिंग ट्रायल मिस्टर बी को एडवोकेट की फ़ीस देनी होगी,
देनी पड़ी होगी और उसको कोर्ट की फ़ीस देनी पड़ेगी और उसके अलावा कुछ एक्सचारात हैं वो भी पे करना पड़े होंगे। बट मिस्टर बी इस केस में इनोसेंट था। तो अब मिस्टर बी क्या करेगा, वो मेलाशियस प्रोसिक्यूशन के लिए केस फाइल करेगा। वो मेलाशियस प्रोसिक्यूशन में जाएगा कि मिस्टर ए ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा किया, झूठा केस किया। उसके बाद ट्रायल चलेगा तो मिस्टर बी प्रूफ करेगा कि जो इस मिस्टर ए ने मेरे खिलाफ फ़ाल्स लिटिगेशन की थी, फ़ाल्स एक्यूजेशन की थी, तो वो मिस्टर बी को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर मिस्टर बी प्रूफ कर गया तो उसको वो सारी कंपनसेशन, वो सारी जो इंजरी पहुंची थी, वो सारे डैमेजेस जो पहुंचे थे वो रिकवर होंगे। तो ये प्रोसेस है मेलाशियस प्रोसिक्यूशन का। ये एक एग्जाम्पल था जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि मेलाशियस प्रोसिक्यूशन होता क्या है। नंबर 2 पे है हमारे पास एलिमेंट ऑफ मेलाशियस प्रोसिक्यूशन। मेलाशियस प्रोसिक्यूशन के लिए एलिमेंट कौन थे? तो प्लेंटिफ मस्ट प्रूव फॉलोइंग एलिमेंट्स। जो प्लेंटिफ होगा उसको ये एलिमेंट्स प्रूफ करने पड़ेंगे, तभी वो जो है ना वैलिड मेलाशियस प्रोसिक्यूशन होगी। प्लेंटिफ मीन्स के जो क्रिमिनल केस में डिफेंडेंट था, जिसको बाइज्जत बरी किया गया था मिस्टर बी, तो वो केस फाइल करेगा, वो होगा प्लेंटिफ। तो मिस्टर बी को कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रूफ करनी है? तो सबसे पहले प्लेंटिफ प्रूफ करेगा कि मेरे ऊपर फॉल्स लिटिगेशन की गई थी, मुझे प्रोसिक्यूट किया गया था। नंबर 1 ये प्रूफ करेगा। नंबर 2 द प्रोसीडिंग टर्मिनेट इन दी प्लेंटिफ। जो प्लेंटिफ मिस्टर बी उसकी फेवर में केस आया हो, उसको बाइज्जत बरी किया गया हो। नंबर 2 ये। नंबर 3 प्लेंटिफ वाज प्रोसिक्यूटेड विदाउट एनी रीजनेबल काज। जो प्लेंटिफ मिस्टर बी वो ये भी प्रूफ करेगा कि विदाउट रीजनेबल काज उसने मुझे प्रोसिक्यूट किया, कि इसमें कोई भी रीज़न नहीं था, कोई भी इसमें इनोसेंट था, कोई भी रीज़न नहीं था, इसने बेसलेस बेबुनियाद मेरे ऊपर केस किया। ये प्लेंटिफ को प्रूफ करना पड़ेगा मिस्टर बी को। नंबर 4 द प्रोसिक्यूशन वाज द मेलाशियस इंटेंशन। और ये भी प्रूफ करना पड़ेगा मिस्टर बी को कि मिस्टर ए ने मेरे ऊपर जो केस किया था, जो लिटिगेशन फाइल की थी, वो मेलाशियस इंटेंशन से फाइल की थी। उसने डिज़ायरली मुझे हार्म पहुंचाने के लिए फाइल की थी। तो ये था नंबर 4 एलिमेंट। नंबर 5 द प्लेंटिफ वाज सफर्ड सम स्पेशल डैमेजेस। और जो प्लेंटिफ है मीन्स के मिस्टर बी उसको कुछ स्पेशल डैमेजेस हो। फॉर एग्जांपल डैमेजेस के उसने वकील एडवोकेट साहब को फीस दी होगी, कोर्ट की फ़ीस पे की होगी, तो ये क्या स्पेशल डैमेजेस है जो मिस्टर बी को पहुँचे होंगे, तो उसी के लिए हो जाएगा मेलाशियस प्रोसिक्यूशन में। अगर ये 5 चीज़ें प्लेंटिफ मिस्टर बी प्रूफ कर देता है तो उसको कंपनसेशन मिलेगी। तो नंबर 3 पे है हमारे पास डिफेंसेस। सिंपली जो डिफेंसेस है वो है प्लेंटिफ के लिए, सॉरी प्लेंटिफ नहीं डिफेंडेंट के लिए, कि डिफेंडेंट डिफेंसेस में क्या कहे। तो सिंपली नंबर 1 पे है गिव इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस इन गुड फेथ। जो डिफेंडेंट है वो कहेगा कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी थी वो गुड फेथ में दी थी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मिस्टर बी के घर से चोरी कर कर भाग रहा था, बट रास्ते में मिस्टर भाग रहा था तो मिस्टर सी वहाँ रास्ते में था, तो उस पर मिस्टर बी को उसने भागते हुए देखा। बट मिस्टर सी को ये नहीं मालूम था कि ये चोरी कर कर भाग रहा है या कुछ और क्राइम कर कर भाग रहा है। जब बाद में पता चला कि इसने चोरी की है तो मिस्टर सी ने पुलिस को ऐसे ही गुड फेथ में बता दिया कि मैंने मिस्टर बी को भागते हुए देखा था। तो एक ये भी डिफेंसेस है। नंबर 2 पे द प्रोसिक्यूशन वाज ऑफ सिविल नेचर। और जो प्रोसिक्यूशन थी, जो लिटिगेशन फाइल की थी, वो सिविल नेचर की थी, क्रिमिनल नेचर की थी ही नहीं। नंबर 3 देयर वाज नो मेलाइस इन द प्रोसिक्यूशन एंड नो इनमिटी विद द प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट ये भी कह सकता है कि मेरी कोई मेलाइस इंटेंशन ही नहीं थी,
उसमें एनमिटी जो प्लेंटिफ की थी ही नहीं। तो एक ये भी डिफेंसेस है कि मेरी जो है मेलाइस जो है इंटेंशन नहीं थी प्रोसिक्यूशन के लिए। तो एक डिफेंसेस ये भी है। नंबर 4, प्लेंटिफ डिड नॉट सफ़र एनी डैमेजेस। और प्लेंटिफ को अगर कोई डैमेजेस हुआ ही नहीं है, उसको कोई स्पेशल डैमेजेस हुई नहीं है, ना ही कोई इंजरी पहुंची है, तो वो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए आ ही नहीं सकता। तो ये थे कुछ डिफेंसेस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।